हाय, कैसे हो आप सब। क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम अकाउंटेंसी में हम 80 में से 60 मार्क्स कैसे लगाए। तो आज मैं आपको इसका पूरा रोड मैप, पूरा स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख रहे होंगे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इतना काफी है, मतलब कि 80 में से 60 नंबर पक्के आपके। अब बात ये आती है कि सर ये 60 मार्क्स पक्के कैसे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपका मैं 10 मिनट लूंगा, इस 10 मिनट में पूरा मैं स्ट्रेटेजी, पूरा रोड मैप आपके सामने रख दूंगा कि आपके 60 मार्क्स कैसे आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे पहले एक चीज बता दूं आपको, हमारे चैनल पे लाइव सेशन चलता आ रहा है, ठीक है। आपको लाइव सेशन में जाना है और देखना है, नोटिफिकेशन नोटिफाई करिए, आपको लाइव क्लास में ज्वाइन करना है, ठीक है। आइए, तो 60 मार्क्स हम कैसे लाए अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी का पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या आता है, आपका जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से अगर आप बात करते हैं तो एक पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन जरूर आता है। पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, एंट्री नाम से आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चन जरूर बनता है, और इसी के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। तो इसको स्पेशल कोई टॉपिक नहीं आएगा। और एक आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो 3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, और इनमें से 2 तो जरूर ही आ जाता है, ठीक है। तो इतना इस चैप्टर से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर से आपको मैं बोलूँ, सिर्फ आप कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट मेथड से आप प्रैक्टिस करो। इसके अंदर 2 जाता है, एक सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, चेंजिंग द प्रॉफिट टेकिंग रेशियो। अब देखो, इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो आप करोगे मास्टर, आप तो बोलो तो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे आप, तो वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले देखो कि आपको कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पहले देखो, अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कौन सा बेस पेपर आना है, ठीक है। सेट है पूरा पेपर, ठीक। इस चैप्टर से आप करते हो तो 2 तरह के रेशियो निकाल लेना, सीख जाना, सेक्रीफाई रेशियो और गेन रेशियो, ठीक है। आराम से, अगर नहीं आता है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियोस का भी, ठीक है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाला हुआ है, लाइव भी डाला हुआ है। अब देखो, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वेटेड वाला चैप्टर हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना आग लगा दिया, तो ये चैप्टर आग जरूर लगाने वाला है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन लगा लो। वो भी कितने क्वेश्चन लगा लो, वो भी कितने क्वेश्चन लगा लो, सिर्फ 3 क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि अब आपका पेपर कब है, 24 फरवरी को। आज डेट क्या है हमारा, 20। आज 20, आधा दिन कल का ना छोड़ो, 21, 22, 23, सिर्फ 3 दिन बचे प्यारे बच्चों, सिर्फ 3 दिन बचा है। तो 3 दिन में हमें स्मार्ट एजुकेशन अपनाना है, मतलब हमें उतना ही पढ़ना है कि जितने से हमारा पूरा ये 70 से 80% मार्क्स हमारे आ जाए एग्जाम के अंदर। समझ में आया नहीं है, उतना ही पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत, करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टॉपिक उठाओ, सिलेक्टेड टॉपिक जो बता रहा हूं मैं, इनको करो, आप मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस करना, इसके अंदर 3 ही केस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंबाइंड कैपिटल, या इसको दूसरा नाम क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ज्यादातर एग्जाम के अंदर इस नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। एक आता है प्रोपोर्शनल कैपिटल या टोटल कैपिटल, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यहाँ पे टोटल कैपिटल ओनली फॉर लिखा होगा, या प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, स्टार लगा लो, ठीक है। ये जरूर मिलता है आपको पेपर में। 3 केस है, किसी भी सेट में कुछ भी आ सकता है उठ के, किसी भी सेट में कुछ भी आ सकता है उठ के। तो प्यारे बच्चों, प्लीज इन्हीं 3 टाइप के इसको आप करना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, ठीक है। इन तीनों का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आगे रिटायरमेंट और डेथ। अगर देखो इस चीज देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर चॉइस आती है, एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर चॉइस आती है। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे पता है कि चॉइस आती है, तो क्या मैं चॉइस के साथ तैयारी करके जाऊंगा, है। हाँ सर, एडमिशन कर दिया, रिटायरमेंट छोड़ दो, नहीं, गलती है, एक गलत चीज है ये, कभी गलती मत करना आप सब। क्यों? क्योंकि अगर मैं एडमिशन करके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता रिटायरमेंट के साथ चॉइस आएगी, तो मैं रिटायरमेंट करके ही नहीं जा रहा। पेपर में देख रहा हूँ कि सर रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, और एडमिशन का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया सर। मुझे तो ऐसा लगा था रिटायरमेंट कर दूं मैं, लेकिन सर तैयार करके गया ही नहीं था, क्योंकि सर हमने आपकी वीडियो नहीं देखी थी, है ना। चीजें देखो, कभी भी ऑप्शनल लेके मत चलना, ठीक है। आप समझो पूरा कोर्स करना, पूरा चीज करना, बस काम खत्म। तो मुझे एडमिशन की तैयारी करके जानी है, मुझे रिटायरमेंट की भी तैयारी करके जानी है, क्योंकि दोनों तैयार करके जाओगे खैर बच्चों तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मान लो एग्जाम के अंदर एडमिशन थोड़ा लेंथी आ गया और रिटायरमेंट, 2 एडजस्टमेंट काम खत्म, तो मैं क्या करूंगा, रिटायरमेंट कर लूंगा, है ना। सही बात है, नहीं है? चलो, अब देखो, रिटायरमेंट के अंदर हम बात करेंगे सर कैपिटल एडजस्टमेंट, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केस। एक होता है टोटल कैपिटल गिवन होता है, मतलब कि देखो कोई भी आपका एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल को, उसको न्यू प्रॉफिट रेशियो पे डिवाइड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो तुम्हें पता ही है, इसमें बड़ी बात तो है नहीं कुछ। बस ये है कि सर पहले केस में टोटल कैपिटल गिवन होगा,
दूसरा के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो टोटल कैपिटल गिवन नहीं होगा, और गिवन नहीं होता तो हम कैसे निकालते हैं, जो आपका ओल्ड पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर बोलिए, रिटायरमेंट है, जो आपका रिमेनिंग पार्टनर होता है उनके बैलेंस शीट को कर देते हैं, जैसे एक्स है और वाई है, उनको प्लस कर देंगे तो वही निकल कर आ जाएगा टोटल कैपिटल, और इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। दूसरा केस आता है शॉर्टेज ऑफ कैश, मतलब क्या होता है कि जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसको फुल पेमेंट कर देना है। सर इस केस को हम कैसे पहचानेंगे, आपको मेरी लाइव क्लास देख लीजिएगा जो मैंने दिया है कि करके चैप्टर, जिसका लक्ष्य बैच यूट्यूब पे लक्ष्य बैच है, उसमें देख लीजिएगा, बता रखा है मैंने, वैसे समझा देता हूँ बेटा। इस केस से बहुत क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है कि भाई शॉर्टेज ऑफ कैश क्या होता है सर। जब हमारा रिटायरमेंट पार्टनर जा रहा है, बोला गया है कि उसको फुल पेमेंट करना है और हमें अपने बैलेंस शीट में रिमेन कैश 10,000 रखना है, तो रिमेन कैश का मतलब ये हो गया कि इतना रखना है, तो बाकी शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगा हमारे पास। तो वो केस भी आ सकता है एग्जाम में, जरूर आता है बेटा जरूर। तो ये किसी भी साइड में कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं तीनों को बोलूंगा तैयारी करने के लिए। मतलब कि सर अगर मैं रिटायरमेंट करता हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ से भी लगाऊंगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी लगाऊंगा मैं आराम से, ठीक है, एक एक करके तीनों। अब आइए डेथ में, डेथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट की तैयारी कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आ गई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेटा इसके अंदर देखो जो फिक्स है मामला, इसका फिक्स है, कहते हैं ना मैच फिक्स है ना, बिल्कुल फील्डिंग फिक्स है। एक तो रिलेशन अकाउंट आएगा और इसी का आ जाएगा जनरल एंट्री करने के लिए। तो जहां तक उम्मीद मैं बताऊं तो 80% उम्मीद है जो है अब यही है कि जनरल एंट्री करवाएगा आपसे, और 20% का उम्मीद ये है। तो आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जनरल एंट्री अपना आप ही कर लोगे। और तो बताइए जब रिलाइजेशन आप बनाते हो, जब आप रिलाइजेशन बनाते हो प्यारे बच्चों, तो क्या करते हो भाई, रिलाइजेशन बनाते हो तो एंट्री क्या माननी, रिलाइजेशन का डेबिट हो जाता है और 2 में सब आ जाएगा, रिलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में ये सब आ जाएगा, है ना, डेबिट में ये सब रिलेशन क्रेडिट। तो रिलेशन अकाउंट अगर बनाना आ गया तो चलो ऐसे ही कर देंगे। इश्यू ऑफ शेयर कंपनी, भैया कंपनी अगर बात करो तो प्रॉफिट और इशू का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वो 4 मार्क्स में जरूर देखने को मिलेगा। स्पेशल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, स्पेशल प्रॉफिट और इशू की जनरेटर पास करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है पूरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं प्रोराटा, क्या बोलते हैं भाई, प्रोराटा। जो भी एक्सेस होता है वो बोलेगा या तो अलॉटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट कर दो, या फिर बोलेगा अलॉटमेंट एंड कॉल्स में एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से भी भैया इशू ऑफ शेयर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ज्यादा नहीं, या 1 या 2 क्वेश्चन आप ऐसा कर लो, 2 क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे इसके लगा लेना, ठीक है, और 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे इसके लगा लेना। वो भी कौन सा लगाना, कैटेगरी वाला, कौन सा वाला, कैटेगरी वाला, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, तो हैवी क्वेश्चन उठाना, ठीक है। और जब इसको रिशू करते हैं, जब इसमें रिशू करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी वाले का 300 कर दिया, सेकंड कैटेगरी वाले का 200 कर दिया, ऐसे करके रिशू करते हैं, ये वाला कर लेना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपके जो भी लक्ष्य बैच लिया था उसमें सब में करवा रखा है, तो आप सब अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इश्यू ऑफ डिवेंचर, सर एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलना, ज्यादा कुछ नहीं है ना। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में दे देगा और एक क्वेश्चन आपका ये मिलेगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक ही आता, ज्यादा कुछ नहीं आता। तो इसकी ज्यादा आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मार लीजिएगा, ठीक है। अब ये 2-3 जो बता रहा हूँ इसको 20 कहते हैं हम। अब ये 20 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सब बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से अगर बात करते हैं तो, ठीक है, थर्ड बुक। तो यहाँ से आपका बैलेंस शीट की, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है ना वो आप लर्न कर लीजिएगा, उससे मेजर हेडिंग और सब हेडिंग का 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा आपका, ठीक है। आ जाओ, और इसकी पूरी पीडीएफ मेजर हेडिंग सब हेडिंग की हमारे उस पर पड़ा हुआ है ऐप पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ऐप का नाम दिख रहा होगा मेरे पीछे लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आओ, इसके अंदर कॉम्परेटिव और कॉमन साइज, इनमें क्या आ जाता है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। दोनों की प्रैक्टिस कर लो, इसके 2 क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस में, ठीक है। इसके भी 2 क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस में, क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर पीएनएल का उसका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो 2 क्वेश्चन बन गए ना इसके भी 2 क्वेश्चन बन गए आपके। अकाउंटिंग रेशियो, सर देखो अकाउंटिंग रेशियो की बात करता हूँ तो भैया अकाउंटिंग रेशियो तो भैया फुल फॉर्मूला बेस्ड है, फुल फॉर्मूला बेस्ड है, पूरे फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ किस किस का, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मतलब कि टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह हो गया। इसके अंदर ज्यादा मैंने देखा है कि या तो 2 तरह के आ जाएगा, या तो आपको बोलेगा रेशियो निकालो, या आपको रेशियो गिवन होगा, क्या होगा, रेशियो गिवन होगा, अब बोलेगा फाइंड मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू का मतलब ये हो गया भैया हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक आपसे निकलवा ले या क्लोजिंग डेटर आपसे निकलवा ले, कुछ भी निकलवा ले वो चीजें, ठीक है। टर्नओवर रेशियो हो गया आपका, आरओआई का कंसेप्ट वाला फॉर्मूला ले लीजिएगा आप। उसके बाद आपका 2 रेशियो दे देता है, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, उनके बीच में कुछ निकलवाने के लिए बोल देगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसलिए अकाउंटिंग रेशियो तो कुछ भी मत छोड़ो, ये तो पूरा कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हो। आपका लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल आग लगाएगा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो उस वक्त कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन आता था, तीनों एक्टिविटी बनानी आती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से कि भाई एक एक्टिविटी पूछ देगा या 2 एक्टिविटी पूछ देगा, पूरा पेपर पूछता ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लेकिन सर हमें क्या करना है, पूरा तैयारी करके जाना है, मतलब तीनों एक्टिविटी की तैयारी करके जानी है फुल। ठीक है, पेपर में कोई भी एक्टिविटी एक पूछ देगा तो हम बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया। अब आइए सर, चैप्टर तो बहुत खत्म हो गया। अब आता है मोस्ट स्कोरिंग एंड हाई वेटेज टॉपिक। मोस्ट, आज वीडियो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, इस वीडियो का देख लेना। बस इस वीडियो को अपने लाइफ में क्या करना है, उसे अमल करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है सर मोस्ट स्कोरिंग हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से? सर एडमिशन ऑफ पार्टनर बता दिया भाई, रिटायरमेंट ऑफ डेथ बता दिया मैंने। यहाँ से आप टोटल ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, रिटायरमेंट ऑफ डेथ। तो रिटायरमेंट ऑफ डेथ की बात करता हूँ तो रिटायरमेंट से आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। डेथ से आप करो कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, डी सोल्यूशन से अगर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट वाला जो है जहाँ पे, वहां से आपको 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको 3 क्वेश्चन करने को मिलेगी। तो मतलब ये आपका हो गया 3, 3, 6 और 6, 4, 10 और 16 क्वेश्चन तो सर यहाँ आपने बता दिए, जिसके करने से आपके बता रहा हूँ 50 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, बता रहा हूँ पहले। बाकी चैप्टर तो आपको पता ही है, रेशियो वगैरह मैंने भी लिखा नहीं, रेशियो कर लेना। चला जाओ, गोल्डन रूल फॉर 95%। कौन से रूल है सर जिसमें हम 95% प्लस नंबर ला सकते हैं? वाह, क्या है? सबसे पहले वर्किंग नोट हमेशा बनाओ प्लीज, क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट को बहुत ही क्लियरिटी से शो करा करो, नहीं तो नंबर कट जाता है। नरेशन आप लिखा करो। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं टेस्ट वगैरह लेता हूँ, तो बच्चे आया नरेशन नहीं लिखते, कहते सर हम पेपर में लिख देंगे। अरे पेपर में लिख दोगे, प्रैक्टिस अभी से करके जाओ, तभी तो मैनेजमेंट होगा टाइम का। अभी नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो एग्जाम में भी क्या होगा, नहीं लिखोगे, है ना। अगर एग्जाम में लिखने लग जाओगे तो अभी का टाइम मैनेजमेंट नहीं पता पाएगा। तो इसलिए कहता हूँ जो भी आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो फुल समझो कि मैं सीबीएसई के एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ और एक एक चीज को आपको लिखना है, ताकि अभी से मैनेजमेंट टाइम आप सीखोगे। मेन चीज क्या होती है ना अकाउंट्स के अंदर प्यारे बच्चों, बताओ तो मेन चीज ये होती है कि बच्चा, अब बच्चे का एग्जाम हुआ, मैंने फोन लगाया, अबे कैसा गया पेपर? सर पेपर तो सही गया सर, बस 10 मिनट और मिल जाता ना, पेपर पूरा करके आ जाता। 10 मिनट बुर्बक कहेगा, 10 मिनट मिल जाए, पूरा 3 घंटे का पेपर ऑलरेडी किसी ने सॉल्व कर रखा है, उसको 2.5 घंटे में। टीचर 2.5 घंटे में सॉल्व कर रखा किसी से उस पेपर को, तभी तुमसे 3 घंटे करवाते हो। समझ में आया नहीं आया? तो भैया वो पूरा पेपर 3 घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन आपकी गलती थी क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा थी इस चक्कर में। तो लेंथी पेपर नहीं होता कुछ भी, ठीक है, मैनेजमेंट आना चाहिए। दूसरी बात, नरेशन आप लिखो, फॉर्मेट कभी भी मिस्टेक मत करना, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट बनाना बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे मेन चीज आती है सर कैलकुलेशन प्रैक्टिस फास्ट रखो, कैलकुलेशन क्या रखो, फास्ट रखो, और एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट जरूर दो। और सर ये कहां से मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ, VS2 के एजुकेशनल ऐप से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत पड़े हुए हैं, दुनिया भर के पड़े हुए हैं, बहुत सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर बहुत, वहां से करो। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। अब देखो पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको। पहले तो वो करना जो 6 मार्क्स के हैं स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, वो करो पहले, ठीक है, 6 मार्क्स के। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी है आपका, इसका लास्ट में करना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लेता है ये, ठीक है, ये लास्ट में कर लेना, ठीक है। और थोड़ी क्वेश्चन को स्किप मत करना भैया, थोड़ी जितने भी दिखेंगे तो कर लेना, थोड़ी कम ही आएगा वैसे, ठीक है, जितने भी आएंगे कर लेना, ठीक है। थोड़ी तो एक दो क्वेश्चन आते जाते आते नहीं है, ठीक है। जो MCQ होता है ना, MCQ में अगर तुम्हें लग रहा हो तो टिक मारो, अगर नहीं लग रहा हो तो स्किप करो, उस पर ज्यादा टाइम मत बिताना, तो MCQ में फंस जाओगे आप, ठीक है। अब सर ये है हमारे पास 95% लाने का फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा फॉर्मूला, कि आपको PYQ लगाने, वो भी कम से कम कितने साल के, 6 ईयर के। अगर मैं बात करूँ, हमारे आपके जूनियर का एग्जाम हुआ था 10th का बोर्ड का, मैंने PYQ करवाया था। क्वेश्चन नोट क्या हुआ है, वीडियो दिख भी रहा होगा आपको शॉर्ट में। PYQ 6 साल का कर लेना, और 5 सैंपल पेपर लगा लो, 5 सैंपल पेपर, 6 साल का PYQ, 5 सैंपल पेपर, मतलब टोटल हो गया आपके 11 पेपर। अब मुझे बताओ 11 पेपर करने के बाद तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस फुल हो जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपने 2 करा तो गारंटीड पोस्ट है, बिल्कुल गारंटी मिलेगी, बिल्कुल गारंटी मिलेगी। और ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ। तो यहाँ मिलेगा, ऐप दिख रहा है ना तुम्हें,
VS2 का ऐप नहीं दिख रहा है? लो, दिख रहा है? चलो, तो ऐप का नाम लिख देता हूँ VS2 एजुकेशनल ऐप। ये प्यारे बच्चों प्लीज डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और 1 रुपए भी चार्ज नहीं देना, 1 रुपए भी चार्ज देना, मैं बता रहा हूँ फ्री में है, 1 रुपए भी नहीं है, फ्री में है। फ्री मटेरियल मैंने सब कुछ भरपूर डाल रखा है कि आपको किसी और ऐप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो भाई आप पूरा शेड्यूल समझ में आ गया, और आपको लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 24 फरवरी। जब एग्जाम देखा होगे एक बार जरूर कमेंट कर देना कैसा आपका एग्जाम गया। ठीक है, फिर आपके साथ मिलेंगे बीकॉम में। ठीक है, बीकॉम को बैच बहुत जल्दी यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं, और ये चीज तो आपने समझ ली। और अब जैसे आप वीडियो देख लोगे बेटा, तो उसके बाद तुरंत सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और लाइव सेशन में जाकर मैं 12th की नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब 3 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, 20, 21, 22, 3 दिन आपके साथ लाइव मैराथन, डे 1, डे 2, डे 3, तीनों बुक खत्म। ठीक है, ओके, ठीक है, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।